नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड फिजिक्स के 12th क्लास के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में स्कोर टॉप नॉच हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन 3 एजेस ऑफ ए स्क्वायर इफ द फोर्स इन बिटवीन Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then F12 by F13 will be। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/√2। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर देन चार्ज ऑन अ स्फीयर इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी -32 माइक्रोकूलम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पोटेंशियल एट डिस्टेंस x और साइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर चार्ज विद चार्ज q इज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी kx3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, इंक्रीज इन इट्स एनर्जी विल बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटी सी व्हेन इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड अप टू भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/2 CV²। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एन इक्वल स्फीयर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल भी आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ए न्यू बिग ड्रॉप विल बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी v इंटू n पर पावर 2/3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। इफ चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ ए कंडेंसर इज 1 माइक्रोकूलम देन फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कंडेंसर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 न्यूटन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉर्क इक्वल टू m इंटू बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विथ डिग्रीज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ प्लांट हाउस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ई वेक्टर ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग x एक्सिस एंड h वेक्टर एज अलोंग z एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलोंग बाई एक्सिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लाइट रे बेंड्स इन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बॉन्डिंग ऑफ रे इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ड्यू टू विच रीजन एयर बबल साइंस इन वाटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ सच मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इफ लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट बिहेव एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाइवर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 3 lenses having focal length 20 centimeter, 30 centimeter and 60 centimeter respectively are in contract with each other. Focal length of this combination is। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ एनी टेलीस्कोप आर 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। माई पिक आई कैन सी क्लियरली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट्स एट नियर डिस्टेंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए गुड न्यूज है, जिसके माध्यम से आप एग्जाम को पास कर सकते हो, साथ ही साथ आप टॉप भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज ऑफ विच टाइप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मिनिमम डेविएटेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायलेट कलर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट फॉलिंग ऑन रेन ड्रॉप्स सफर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन ट्वाइस एंड इटर्नल रिफ्लेक्शन वंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अननोन साइज सिचुएटेड एट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। टू सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन देयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेज डिफरेंसेस इज कांस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। फ्रेंज विथ इज डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नॉट इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2n+1 लैम्डा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द वैल्यू ऑफ फ्रेंसल डिस्टेंस ऑफ जेड एफ इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, λ/a। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। किरचॉफ्स पॉइंट रूल ऑलवेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अ करेंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पेयर इज फ्लोइंग इन अ वायर इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.625 into 10⁻19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द एलिमेंट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, EVR। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। एनी स्टेट करेंट कमिंग बाय इज प्लेस्ड वर्टिकली इन व्हिच करेंट हाउ परमानेंटली इन अपर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द वायर विल बी डिफ्लेक्टेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलोंग राइट साइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अ वोल्टमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन अ मीटर बाई एडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लो रेजिस्टेंस इन पार्लर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हेन अ मेटल स्फीयर इज अलाउड टू मूव इन अ मीटर फील्ड देन इट बिकम हॉट बिकॉज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडी करेंट इज प्रोड्यूस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके हर एक फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कवर आप कर पाएँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। मैग्नेटिक एनर्जी एंड करेंट फ्लोइंग एसोसिएटेड विद अ करेंट कैरिंग इंडक्टर आर रिलेटेड इन प्रोपोर्शनलिटी एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 mH। इफ 2A of a current flow through this coil then magnetic flux linked with coil will be। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.01 WB। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव करेंट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/√2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, √R² प्लस W² L²। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव करेंट इज I इज इक्वल टू 60 sin 100πt रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट विल बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनमो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। इफ रियल एंड वर्चुअल पावर्स ऑफ एनी अल्टरनेटिव करंट सर्किट्स आर PT एंड PA रिस्पेक्टिवली देन पावर फैक्टर इज। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PT/PA। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू E0 sin WT पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी आर 10 वोल्ट एंड 5 Hz रिस्पेक्टिवली एट टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकेंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वोल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज देन कंपोनेंट ऑफ वाइटल्स करंट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, I sin phi। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल बी सुटेबल फॉर प्रोपगेशन अक्रॉस द हॉरिजन बाय यूजिंग स्पेस वेव्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 GH। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। प्रोपगेशन ऑफ UHF रेंज फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हिच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस वेव्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द गिवन मेटल इज मिनिमम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MLT इनवर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीटा रेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन। बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, E=mc²। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1000 ईयर्स। इन हाउ मच टाइम 1/18 पार्ट ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 ईयर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। इन एटम SR नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 38, 50 एंड 38।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। एपीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, द नेम ऑफ मशीन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट ऑन अप्लाइंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, इफ इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए इंटू बी बार इक्वल टू बाई। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, सम ऑफ बाइनरी नंबर्स 0110 एंड 010 इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1011 बेस में 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटाइजेशन एम इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी इक्वल टू 4πh प्लस एम। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप इज 0 एट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक एक्सिस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डायपोल मूवमेंट एम इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइनस एम बी। बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल टू ई इंटू बी। दोस्तों याद रखिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, और आप भी जानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना हाई स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इन्हें सही से प्रिपेयर कर लें तो आप अपने मार्क्स को इजीली बूस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। क्या आप भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना चाहते हो? क्या आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है? आपका भी सपना है एग्जाम में 460 प्लस नंबर लाने का? तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हमने लाया है एक पूरा इम्पोर्टेंट नोट्स का बंडल, जिसे हमारे 20 साल से बिहार बोर्ड में काम कर रहे एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा बनाया गया है, जिसे पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में 460 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी गारंटी है। हमने हर एक चैप्टर का एक स्पेशल नोट्स तैयार किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। अगर आपने बस इसे ही पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट इसी से ही टकराए जाएंगे। तो बच्चों, अब देर मत कीजिए, क्योंकि अब आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। और हाँ, सभी बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर भी रखा है। अगर आप अभी ये नोट्स लेना चाहते हो तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 100 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप मैथ या बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स का बंडल आपको मात्र 400 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो हमारे नोट्स को लेने के लिए आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके एग्जाम के लास्ट डेट तक आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बस कुछ महीने ही बाकी हैं।